दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल और डीजल आखिर बनता कैसे है और धरती के नीचे आखिर पेट्रोल और डीजल के कुएं कैसे बन गए? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों सऊदी अरब में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के कुएं बने हुए हैं और लगातार इनकी कीमतें आसमान क्यों छू रही है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं पेट्रोल और डीजल आखिर कैसे बनता है और धरती के अंदर पेट्रोल और डीजल कैसे पैदा हुए। तो जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडर्न जमाने के साथ ही महंगाई के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमत भी आसमान छू रही है। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए में बिकता था, वो अब 110 रुपए में बिकने लगा है। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पेट्रोल और डीजल के लिए हमें या तो लोन लेना पड़ेगा या किडनी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आज के वक्त में पेट्रोल और डीजल इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है। हम बिना ईंधन के बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं, फिर चाहे हमारी रोज की जरूरतें हों जैसे कि सब्जी, फल या राशन, या फिर हमारी और अलग अलग जरूरतें। इन सभी को हर रोज बड़े बड़े ट्रकों में भरकर एक शहर से दूसरे शहर तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, और इन ट्रकों को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और यही फ्यूल पेट्रोल और डीजल है। और अगर आप ये सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल हमारी धरती पर हमेशा रहने वाला है, तो आपको बता दें, जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से इन्हें कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले करीब 40 सालों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें धरती के अंदर लिमिटेड हैं। और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। और जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी महंगाई भी बढ़ जाती है, और हम पूरी तरह से इन्हीं रिसोर्सेस पर निर्भर हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में पेट्रोल जमीन से नहीं निकलता, और इसी वजह से हमें दूसरे देशों से पेट्रोल को खरीदना पड़ता है। और ये पेट्रोल हमें कच्चे तेल के रूप में मिलता है, जिसे रिफाइनरी में साफ करके पेट्रोल बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। और यही वजह है कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं सऊदी अरब और खाड़ी देशों में जहां पर पेट्रोल के कुएं मौजूद है, वहां तेल पानी से भी सस्ता है और कौड़ियों के दाम में बिकता है। लेकिन आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है और ये जमीन के अंदर आया कैसे? तो दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर का अंत हुआ था, तो उसके बाद कई बार धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिस वजह से हजारों लाखों पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती की चट्टानों के अंदर दब गए। और जब वे पूरे तरीके से डिकम्पोज हो गए, तो चट्टानों में गहरे दबाव और गर्मी की वजह से ये जीवाश्म तरल पेट्रोलियम के रूप में बदल गए। बाद में मनुष्य की उत्सुकता ने धरती के अंदर खोज की और पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती को खोदकर सीधे पानी के कुएं की तरह पेट्रोल निकाला जा सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हमें धरती के अंदर पेट्रोल एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती है। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है, उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना ही टेढ़ी खीर है भाई साहब। समुद्र हो या फिर जमीन, तेल के भंडार ढूंढने में कई बार तो सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए खर्च होते हैं, वो अलग। इसके लिए समुद्र में कई महंगी और बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती है। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है, तो वहाँ तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और इन प्लेटफॉर्म को आसपास के चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि ये हिलडुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं। लेकिन ये जो ड्रिल होती है, वो हजारों फीट नीचे तक होती है। जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए, और एक बार ऐसे ड्रिल से पेट्रोलियम मिल जाता है, तो हम उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। और पेट्रोलियम को निकालने के लिए इसे कारखाने यानी रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार सिलेंडर के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है, और फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल को हीट किया जाता है। उसके बाद अलग अलग पाइप में निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को डिजिटलेशन कहते हैं।
जिसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल को अलग करने के लिए इन्हें इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्टीम से गैस स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपका कोई टीचर आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग अलग करो, तो आप क्या करेंगे? आप ये काम डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतीली में डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं। प्लेट भाप को इकट्ठा करके पानी की बूंदों में बदलती रहेगी और इन गिरती बूंदों को आप किसी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि पतीली का सारा पानी साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया और पतीली में सिर्फ नमक बचेगा। इस तरीके से आप पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हो और इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तरह पेट्रोल डीजल का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। इसीलिए इसे अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में केरोसिन ऑयल और पेट्रोल डीजल होते हैं। तो जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं तो कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबाला जाता है। वहीं 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है, 110 डिग्री पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन वैक्स और डामर भी निकलती है और इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद इन्हें डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर बेचने नहीं भेजा जा सकता। पहले इनकी टेस्टिंग होती है कि हमें वास्तव में कितना ज्यादा ऑक्टाइन का पेट्रोल मिला है और जितना ज्यादा ऑक्टाइन होता है उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ये वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सोने के बराबर होती जा रही है। पहला रीजन तो यह है कि पेट्रोलियम निकालने का प्रोसेस यानी डिस्टिलेशन बहुत खर्चीला है, जिस वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है और जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं उन्हें ये सस्ते पड़ते हैं और हमारे भारत जैसे देश जिसके पास रिजर्व नहीं होते उन्हें महंगे पड़ते हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी खूब लगाती है, इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है और इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, तब कहीं जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चल पाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये भी समझना जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है और पेट्रोल व डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी धरती पर एक न एक दिन खत्म होना ही है। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जा रही है, जिससे आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना और साथ ही